नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत जो हमारा 8वां अध्याय है लोभी जंबुक कथा, उससे संबंधित कुछ गद्यांश और कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य और कुछ गद्यांश हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है, धनवानिति ही मदस्ते किम गत विभो विषादमुपायासी कर निहत कंदुक शमः पातोत्पाता मनुष्याणाम। अब यहाँ इस पद्य में कवि के द्वारा कहा गया है कि धनवान इति ते मद है, अर्थात मैं धनी हूँ ऐसा यदि तुम्हें अहंकार है। धनवान इति ते मदय, मैं धनवान हूँ यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है, अभिमान है। किम गत विवह विषादम उपयासी, तो फिर धन के चले जाने पर शोक किस बात का होता है कि धन अगर नष्ट हो जाए तो फिर शोक क्यों होता है। ही सचमुच में वास्तव में मनुष्याणाम पातोत्पाता, मनुष्यों की जो उन्नति और जो अवनति है वह कर निहत कंदुक शमः, हाथ से उछाली हुई गेंद के समान होती है। जो व्यक्ति होता है उसकी उन्नति और अवनति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हाथ से उछाली हुई गेंद की स्थिति होती है। कभी वह समीप होती है तो कभी वह दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार से मनुष्यों की उन्नति और अवनति होती है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि मैं धनवान हूँ, यदि इस बात का अहंकार है तो फिर धन के चले जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर शोक क्यों होता है। क्योंकि मनुष्यों की जो उन्नति और अवनति होती है वह तो हाथ से उछाली हुई गेंद के समान ही होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, वृत्त्यर्थम नाति चेष्टत शाही धात्रेव निर्मिता गर्भादुपतीते जंतौ मातु प्रसर्वत स्तनौ। अब यहाँ कवि के द्वारा इस पद्य में कहा गया है कि वृत्त्यर्थम न अति चेष्टेत, कि धन कमाने के लिए, धन की लालसा के लिए या धन को प्राप्त करने के लिए अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कवि ने कहा है वृत्त्यर्थम न अति चेष्टेत, कि धन को प्राप्त करने के लिए अधिक चेष्टा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ही वास्तव में सचमुच में सा धात्रा एव निर्मिता, उसे तो विधाता ने रच दिया है या बना दिया है कि जिसको जितना धन मिलना है उसके लिए उस व्यक्ति के भाग्य में विधाता ने पहले ही लिख दिया है, तो वह तो उसे प्राप्त होकर के ही रहेगा। तो कवि ने कहा है कि धन प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे तो विधाता ने पहले ही रच दिया है, बना दिया है। कहा गया, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जंतौ गर्भात उत्पतीते मातृस्तनौ प्रसर्वतः है, कि प्राणी के या बालक के या संतान के गर्भ से बाहर आते ही माता के स्तनों से दूध बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो जिस प्रकार से संतान जो है गर्भ से बाहर आता है उसी क्षण से ही माता के स्तनों से जो दूध है वह प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है। तो उसी प्रकार से धन को प्राप्त करने की अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे तो विधाता ने पहले ही निर्धारित कर दिया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, येन शुक्लीकृता हंसा शुकाश्च हरिति कृतः मयूराश्चित्रितः येन सते वृत्तिं विधास्यति। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि येन हंसा शुक्लीकृता, जिसने हंसों को सफ़ेद रंग प्रदान किया, शुका च हरिति कृता, तोतों को हरा रंग प्रदान किया, येन मयूरा चित्रितः, और जिसने मयूरों को चित्कबरा अर्थात अनेक प्रकार के रंग दिए हैं, रंग बिरंगा बनाया है, सहते वृत्तिम विधास्यति, वह विधाता ही तुम्हारी आजीविका को चलाएगा। कि जिसने हंसों को सफ़ेद रंग प्रदान किया है, तोतों को, शूकों को हरा रंग प्रदान किया है और मयूरों को रंग बिरंगा बनाया है, वही विधाता ही तुम्हारी आजीविका को चलाएगा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए,
जनयन्त्यर्जने दुखम तापयन्ति विपत्सिषु मोहयन्ती च संपतौ कथम अर्था सुखावहा। अब यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि अर्था अर्जने दुखम जनयति, कि धन को कमाने में अधिक कष्ट होता है। विपत्ति तापयन्ति, और विपत्ति में अर्थात चोर आदि के द्वारा चुरा लिए जाने पर अत्यधिक पीड़ा भी होती है। संपतौ च मोहयन्ति, और खूब समृद्धि हो जाने पर, अत्यधिक समृद्धि हो जाने पर मदोन्मत्ता भी हो जाती है। तो अतः अर्था सुखा वह कथम, तो जो धन होता है वह किस प्रकार से सुख देने वाला होता है। तो अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि जो धन होता है उसके बिना जीवन किसी काम का नहीं होता है, अर्थ ही प्रधान होता है, उसी से ही सारा जीवन का यापन होता है। लेकिन अब यहाँ इसके विपरीत जो इसका पक्ष रखा गया है उसके ऊपर चर्चा की गई है कि धन को कमाने में, धन को प्राप्त करना अत्यधिक ही कठिन होता है, और वह धन यदि चोर के द्वारा चुरा लिया जाए, यदि नष्ट हो जाए तो अत्यधिक पीड़ा भी होती है, और यदि अत्यधिक समृद्धि हो जाए तो मदोन्मत्ता भी होती है। इसलिए किस प्रकार से अर्थ जो होता है, धन जो होता है वह सुख को देने वाला होता है, अर्थात यह सदैव सुख को देने वाला नहीं होता। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्धि पंकशे दूरास्पर्शनम वरम। कवि के द्वारा बताया गया है कि यस्य धर्मार्थम वित्तेहा, यदि या जिसके द्वारा या जो कोई धर्म करने के लिए अर्थ कमाने की इच्छा करता है, तस्य निरीहता वरम, तो उसका धन न कमाना ही श्रेष्ठ होता है। यदि धर्म करने के लिए अर्थ की इच्छा करता है, धन की इच्छा करता है, तो उसे धन कमाना ही नहीं चाहिए, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पंकसे प्रक्षालनात् दूरात् अस्पर्शनम वरम, कि कीचड़ को साफ करने के बजाय उससे दूर रहना ही श्रेष्ठ होता है। पहले कीचड़ के समीप जाओ, फिर उससे गंदा हो और फिर उसको साफ करो। इससे अच्छा है कि उस गंदगी से, उस कीचड़ से दूर ही रहो। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है कि यदि कोई धर्म करने के लिए अर्थ कमाने की इच्छा करता है तो वह धन की इच्छा न करे, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि कीचड़ को साफ करने के बजाय उस कीचड़ से दूर रहना ही अधिक सही होता है, श्रेष्ठ होता है, उचित होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। यथा हेमाशिषमाकाशे पक्षिभिः स्वापदैर्भुवि बक्ष्यते सलीले मत्स्येर तथा सर्वत्र वित्तवान। अब यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि यथा, जिस प्रकार से ही सचमुच में वास्तव में आमिषम अर्थात मांस को आकाशे पक्षिभिः, आकाश में पक्षियों के द्वारा, भूवि स्वापदे और भूमि पर जंतुओं पशुओं के द्वारा, सलीले मत्स्य ही भक्षते और जल में मछलियों के द्वारा खाया जाता है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार से वित्तवान सर्वत्र भक्षते, उस प्रकार से ही धनवान व्यक्ति के धन को अन्य व्यक्तियों के द्वारा ही खाया जाता है या चुरा लिया जाता है। तो जिस प्रकार से मांस को, एक जो मांस है वह आकाश में पक्षियों के द्वारा खाया जाता है, जमीन पर पशुओं के द्वारा खाया जाता है और जल में मछलियों के द्वारा खाया जाता है, उसी प्रकार से धनवान व्यक्ति को अनेक लोग अनेक प्रकार से ही खाते हैं। चोर के द्वारा चुरा लिया जाता है, धूर्त व्यक्तियों के द्वारा भी वह छीन लिया जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। राजतः सलिलादमग्नैश्चोरतः स्वजनादपि भयम अर्थम वताम नित्यम मृत्यो प्राणभृतामेव। यहाँ कवि ने बताया है कि प्राणभृताम मृत्यो इव, कि जिस प्रकार से प्राणी मृत्यु से भयभीत होता है, जिस प्रकार से प्राणी मृत्यु से भयभीत होता है, उसी प्रकार से अर्थवताम अर्थात जो धनवान व्यक्ति होता है वह राजतः अर्थात राजा से, सलिलात अर्थात जल से, अग्नि अर्थात अग्नि से, चोरतः अर्थात चोर से और स्वजनात अर्थात अपने स्वजनों से, अपि नित्यम भयम वह सदैव
भयभीत रहता है। जिस प्रकार से समस्त प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, उसी प्रकार से धनवान व्यक्ति जो है वो राजा से, जल से, अग्नि से, चोर से और अपने स्वजन जो होते हैं उनसे वह सदैव भयभीत रहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। जन्मनि कलेश बहुले किन्नु दुख मतः परम इच्छा संपदः यतो नास्ति यच्छेच्छा न निवर्तते। अब यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि अतः कलेश बहुले अर्थात इस दुखमय भरे जीवन में परम दुखम किम्नु मनुष्य के लिए, इस कलेश भरे दुख भरे जीवन में व्यक्ति के लिए इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है कि व्यक्ति जन्मनि इच्छा संपन्न अस्ति, कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धन को प्राप्त नहीं कर सकता और यत च इच्छा न निवर्तते, और न ही उसकी इच्छा जो है वह समाप्त होती है। तो इस दुख भरे जीवन में इससे अधिक दुख की बात और मनुष्य के लिए क्या हो सकती है कि वह न तो इच्छा अनुसार धन को प्राप्त कर सकता है और न ही उसकी जो इच्छाएं हैं वह समाप्त होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। धनम तावद सुलभम लब्धम कृष्णेन पालयते लब्धनाशो यथा मृत्युस्तस्मादेतन्न चिंतयेत। अब यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि तावत धनम असुलभम लब्धम अर्थात धन को प्राप्त करना, धन को कमाना अत्यधिक ही कष्टकारी होता है। कृष्णेन पाल्यते और उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना, कमाए हुए धन को बचाए रखना उससे भी अधिक कठिन होता है, पीड़ादायक होता है। लब्धनाश यथा मृत्यु, और उस धन के नष्ट हो जाने पर वह मृत्यु के समान होता है। तस्मात् एतत् न चिंतेत, इसलिए उस धन के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जो है वो प्राप्त करने में, कमाने में ही अत्यधिक कष्टकारी होता है। और कमा लिया जाता है तो उस कमाए हुए धन को बचाए रखना, उसकी रक्षा करना और भी अधिक पीड़ादायक होता है। और यदि वह धन नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, तो वह मृत्यु के समान हो जाता है व्यक्ति के लिए। इसलिए उस धन के लिए चिंतन नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला देखिए पद्य। सा तृष्णा चेत परित्यक्ता को दरिद्र कै ईश्वर है तस्याश्चेत प्रसरो दत्तो दास्यंच शिरसि स्थितम। अब यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि सा तृष्णा परित्यक्ता, यदि उस तृष्णा को, उस लोभ को परित्याग कर दिया जाए, उसका त्याग कर दिया जाए, चेत है तो फिर कह दरिद्र कह ईश्वर, कौन गरीब है और कौन धनवान है, कौन दरिद्र है कौन ईश्वर है। तस्या प्रसर दत्त है चेत, यदि उस लोभ को, उस तृष्णा को अवसर प्रदान कर दिया जाए तो वह दास्यम च शीर्षि स्थितम, तो वह दास्ता जो होती है लोभ की, वह सिर पर धारण की जाती है, अर्थात सिर पर सवार हो जाती है, व्यक्ति पर वह हावी हो जाती है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है यदि उस लोभ को, उस तृष्णा का परित्याग कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, तो फिर कौन तो दरिद्र है कौन धनवान है। यदि उस लोभ को अवसर प्रदान कर दिया जाए तो वह जो लोभ होता है वह व्यक्ति के सर पर सवार हो जाता है, लालच जो है वह व्यक्ति का निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। यद यदेव ही वांछेत ततो वांछा प्रवर्तते प्राप्त एवार्थ सो अर्थो यतो वांछा निवर्तते। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि ही सचमुच में, वास्तव में, यत यत एव वांछेत, जिस जिस वस्तु की इच्छा की जाती है, तत वांछा प्रवर्तते, तो वह इच्छा जो है वो वैसे ही बढ़ती जाती है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उससे इच्छा जो है वह बढ़ती है। यत वांछा निवर्तते, और जिस इच्छा का परित्याग करते हैं, जिस इच्छा को हटाते हैं, स अर्थ है अर्थतः एव प्राप्त है, और वही वस्तु वास्तव में प्राप्त होती है। तो जिस जिस वस्तु की हम इच्छा करते हैं प्राप्त करने की, तो हमारी जो इच्छा है वो निरंतर और अधिक बढ़ती रहती है। और जिस वस्तु की इच्छा हम हटाते हैं, कम पसंद करते हैं, कम इच्छा रखते हैं, और निश्चित रूप से वही वस्तु हमें क्या है प्राप्त होती है। तो इसलिए जो लालच है, जो लोभ है, जो तृष्णा है, जो अधिक कामना है, वह किसी के प्रति भी नहीं रखनी
चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, आमरणन्तः प्रणयः कोपास्तक्षण भंगुरा परित्यागाश्च निसंगा भवन्ति ही महात्मनाम। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है ही अर्थात सचमुच में, महात्मा नाम अर्थात जो महात्मा लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, प्रणयः उनका जो प्रेम होता है वह आमरणांता मृत्यु पर्यंत तक वह स्थिर होता है, एक जैसा होता है। कि जो महात्मा लोग होते हैं उनका जो स्नेह होता है, उनका जो प्रेम होता है वह मृत्यु पर्यंत तक वैसा ही बना रहता है, स्थिर होता है। कोपः तत्क्षण भंगुरः, और उनका जो क्रोध होता है वह क्षण भंगुर होता है, अर्थात थोड़े ही समय में नष्ट होने वाला होता है। परित्यागः च निसंगा भवन्ति, और उनके द्वारा जो दिया गया दान होता है वह आसक्ति से रहित होता है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि जो महात्मा लोग होते हैं उनका प्रेम जो होता है, उनका जो स्नेह होता है वह मृत्यु पर्यंत तक एक समान ही रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। उनका जो क्रोध होता है वह क्षण भंगुर होता है, अर्थात क्षण भर में ही नष्ट होने वाला होता है। और उनके द्वारा दिया जाने वाला जो दान होता है वह आसक्ति से रहित होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, संत एव सताम नित्यम आपद दृढ़क्षमः गजानाम पंकमगानाम गजा एव धुरंधरः। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है इस पद्य में कि संत है एव, कि जो सज्जन होते हैं, संत लोग होते हैं, वही नित्यम सदैव सताम आपद उद्धरण क्षमः, सदैव ही सज्जनों का दुख का से उद्धार करने में समर्थ होते हैं। कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वही सज्जनों को या सज्जनों का जो दुख होता है उससे उद्धार करने में समर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि गजा एव पंकमगानाम गजानाम धुरंधरः भवन्ति, जैसे कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हाथी ही बाहर निकाल पाता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति ही सदैव सज्जनों का दुख से उद्धार करने में समर्थ होते हैं, जिस प्रकार से कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हाथी ही बाहर निकाल पाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए, श्लाघ्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तमः सत्पुरुषः सदन्यः यस्यार्थिनो वा शरणागता वा नासा विभंगा विमुखः प्रयान्ति। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यस्य अर्थात जिसके, अर्थिनय अर्थात प्रार्थना करने वाला, याचना करने वाला, शरणागता वा और शरण में आया हुआ, आश्रय में आया हुआ, आशा विभंगा आशा के पूर्ण न होने पर भी विमुखा न प्रयांति निराश होकर के नहीं जाता है। कि जिस किसी व्यक्ति के समीप प्रार्थना करने वाला या आश्रय में रहने के लिए या शरण में आया हुआ, उसकी आशा के पूर्ण न होने पर भी निराश होकर के यदि वह नहीं जाता है तो भुवि मानवा नाम एक है श्लाघ्य, तो इस पृथ्वी पर वही एक मनुष्य है जो कि श्रेष्ठ होता है, वह प्रशंसनीय होता है। स उत्तम सत्पुरुष है, वह उत्तम सत्पुरुष होता है। स धन्य, और वही धन्य होता है। तो जिस किसी के समीप प्रार्थना के लिए याचना करने वाला और शरण में आने वाला अपनी आशा के पूर्ण न होने पर निराश होकर के नहीं जाता है, तो वही एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर प्रशंसनीय है, वही उत्तम सज्जन व्यक्ति है और वही धन्य होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। आगे गद्यांश दिया हुआ है तो उसको देखिए कि तदेव ते, इस प्रकार से ते वे सभी स्वेच्छाहार विहारय, अपनी इच्छा के अनुसार आहार और घूमते हुए, कुर्वाणाम अर्थात करते हुए, संतुष्ट होकर के सुखम निवसंति, इसमें सुखपूर्वक निवास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो सारे जो है मंथर है, लघुपतनक है, हिरण्यक चूहा है, और वो सभी क्या है एक साथ आहार करते हुए, विहार करते हुए, सुखपूर्वक संतुष्ट होकर के वहाँ पर निवास करने लगते हैं। अत्र वहाँ कदाचित कोई चित्रांग नामा मृग है, चित्रांग नाम का मृग केनापि त्रासिता तत्रागत्य है, मिलित है,
किसी के भय के कारण, किसी से भयभीत होकर के वहाँ उनसे मिलने के लिए आता है। तत्पश्चात आयांतम भय हेतु, तो उसके पश्चात आते हुए भय के कारण का विचार करते हुए, सोचते हुए, संभाव्य अर्थात संभावना करते हुए, मंथरो, मंथर जो कछुआ है वह जलम प्रविष्ट है, जल में प्रवेश कर जाता है। मूषिकश्च विवरमगत है, और चूहा जो है वो बिल में प्रवेश कर जाता है। काकोपि उड़िए वृक्षाम आरूढ़, और कौवा जो होता है वह उड़ करके वृक्ष की डाल पर बैठ जाता है। ततो लघुपतनेक सुदूरों निरूप्य भय हेतुर्न को अपि अवलंबित है, और उस लघुपतनक कौवे के द्वारा दूर तक किसी भय के कारण को न देखे जाने पर पश्चात तद वचनाद आगत्य है, तो उसके पश्चात उसके वचनों को मान करके पुनः फिर से सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के तत्रैवोपविष्टः, वहाँ पर बैठ जाते हैं। मंथरोक्तोक्तम भद्र मृग है कुशलम ते, और मंथर जो कछुआ होता है वह कहता है कि हे महाशय तुम कुशल तो हो। स्वेच्छया उदक आहारो अनुभूयताम, तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर जल को ग्रहण करो और भोजन को ग्रहण करो। अत्रावस्थानेन वनमिदम सनाथि क्रियताम, और यहीं इस वन में निवास करते हुए सनाथ करो। चित्रांगो ब्रुते, चित्रांग कहता है, क्या कहता है कि लघु लुब्धकत्राशितो अहम भवताम शरणम आगत है, कि किसी शिकारी से भयभीत होकर के मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। ततश्च भवद्भिः सह मित्रत्वम इच्छामि, और मैं तुम्हारे साथ मित्रता करने की इच्छा रखता हूँ। भवन्तश्च अनुकंपयन्तु मित्रेण, और मेरे साथ मित्रता करके तुम मुझे अनुग्रहित करो। इस प्रकार से वह चित्रांग जो मृग होता है वह मंथर से कहता है। तो यहाँ पर कहानी इस प्रकार से है, एक बार पुनः इसके अर्थ को हम देख लेते हैं कि जो लघुपत्र का कौवा है, हिरण्यक जो चूहा है, और मंथर नाम का जो कछुआ है, इस प्रकार से आपस में वार्तालाप करके एक ही स्थान पर आहार और विहार करते हुए संतुष्ट होकर के सुखपूर्वक निवास करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी समय के पश्चात ही चित्रांग नाम का एक जो मृग है वह भयभीत दशा में वहाँ उनसे मिलने के लिए आता है, और भयभीत या भय के कारण को देखते हुए, उनकी संभावना को देखते हुए मंथर जो कछुआ है वह जल में प्रवेश कर जाता है, चूहा जो है वो बिल में प्रवेश कर जाता है, और कौवा जो है वह उड़ करके वृक्ष के डाल पर बैठ जाता है। तो लघुपत्र कौवा जो है वो अत्यधिक दूर तक देखता है, लेकिन उसे कोई भी भय का कारण दिखाई नहीं देता है। तो उसके वचनों को सुन करके सारे पुनः एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। तब मंथर जो कछुआ होता है वह उस चित्रांग मृग से कहता है कि तुम कुशल हो और तुम यहाँ पर आराम से अपनी इच्छा अनुसार जल को ग्रहण करो और भोजन को ग्रहण तुम करो, और यहाँ इस वन में रह करके ही तुम सनाथ करो, अर्थात हमारे साथ में रह यहाँ पर निवास करो। फिर वह जो चित्रांग है वह कहता है कि मैं शिकारी के भय के कारण तुम्हारे साथ या तुम्हारी आश्रय में तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मित्रता करके मुझे अनुग्रहित करो। तो इस प्रकार से आपस में उन चारों के मध्य में वार्तालाप होती है। आगे एक पद्य दिया हुआ है, उसको देखिए कि लोभाद वा अथ भयाद वापि यस्त्यजे शरणागतम ब्रह्म हत्या शमम तस्ये पापम आहु मनीषिणः है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यह अर्थात जो समर्थ होने पर भी लोभात वा अथ भयात वा अपि शरणागतम त्यजेत, कि जो समर्थ होने पर भी लोभ से या फिर भय से अपने शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता है, उसका परित्याग कर देता है, तो तस्य ब्रह्म हत्या शमः पापम आहु, तो वह ब्रह्म हत्या के समान पाप को भोगता है या वह पापी होता है। ऐसा मनीषिण है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि समर्थ होने पर भी जिसके आश्रय में आया हुआ, भले वह लोभ से आए चाहे वह भय से आए, यदि उसकी रक्षा नहीं की जाती है, उसका परित्याग कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति जो है वह ब्रह्म हत्या के समान पापी होता है, वह पाप को भोगता है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए,
औरसं कृत संबंधम तथा वंशक्रमागतम रक्षकम वैष्णवेभ्यश्च मित्रम गेयम चतुर्विधम। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि औरस कृत संबंध है अर्थात कुल संबंधी, तथा वंश क्रमागत है अर्थात वंश परंपरा से आया हुआ, वैष्णव्य च रक्षकम और आपत्तियों में, संकटों में, विपत्तियों में रक्षा करने वाला, इति चतुर्विधम मित्रम गेय। ये चारों क्या है? मित्र कहे जाने के योग्य होते हैं। जो औरस होता है, जो कुल संबंधी से होता है, जो वंशक्रम से आया हुआ होता है और जो विपत्तियों में रक्षा करता है, ये सभी मित्र कहने के योग्य होते हैं, मित्र कहे जाते हैं। अगला पद्य देखिए। अम्भांसी जल जंतूनाम दुर्गम दुर्ग निवासीनाम स्वभूमि स्वपदादीनाम राज्ञाम सैन्यम परम बलम। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि जल जंतूनाम अम्भांसी, जो जलचर होते हैं उनकी शक्ति जल होती है। दुर्ग निवासी नाम दुर्गम, दुर्ग में निवास करने वालों की शक्ति दुर्ग होती है। स्वपदानी नाम स्वभूमि, और जंतुओं की, जीव जंतुओं की जो शक्ति होती है वह अपनी भूमि होती है। पशुओं की जो शक्ति है वह अपनी भूमि होती है। राज्ञाम सैन्यम परम बलम भवति, और राजा की जो शक्ति होती है वह उसकी सेना होती है। तो यहाँ कवि के द्वारा बताया है कि जलचरों की शक्ति जल होती है, दुर्ग में निवास करने वालों की शक्ति दुर्ग होती है, और अब जो जंतु पशु आदि होते हैं उनकी शक्ति अब स्वयं की भूमि होती है, अपना स्थान होती है, और राजाओं की जो शक्ति होती है वह उसकी सेना होती है। इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, जो कि हमारा 8वां जो अध्याय है लोभी जंबू कथा, उसका अंतिम पद्य है। उपायेन ही यत् शक्यम न तत्शक्यम पराक्रमे श्रृंगालेन हतो हस्ति गच्छता पंकवर्तमना। अब यहाँ अंतिम पद्य के अंतर्गत 8वें अध्याय में कवि के द्वारा कहा गया है कि ही सचमुच में, वास्तव में, यत् उपायेन शक्यम, जहाँ उपाय से ही कार्य सिद्ध होता हो, तत्पराक्रमे न शक्यम, तो वहाँ पराक्रम की, बल की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ उपाय से ही काम बनता हो, सिद्ध होता हो, तो वहाँ पर पराक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। श्रृंगाल पंक वर्तमना गच्छता हस्ती हतय, श्रृंगाल के द्वारा, सियार के द्वारा कीचड़ भरे मार्ग से जाते हुए हाथी को मार दिया गया। तो जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सियार के द्वारा, सियार ने कीचड़ वाले मार्ग से जाते हुए हाथी को मार डाला। तो जहाँ पर उपाय से ही कार्य सिद्ध होते हैं वहाँ पर बल, शक्ति, पराक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। तो हितोपदेश का जो हमारा भाग है, जो मित्र लाभ है, वो यहीं तक का हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। अगला जो 9वां अध्याय है गज श्रृंगाल कथा, वह हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हम उसका अध्ययन अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा 8वां जो अध्याय है, यहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम में है। लोभी जो सियार है, जंबुक है, उसकी कथा, यहाँ तक की जो कथा है यह हमारे पाठ्यक्रम में है। यहाँ तक हमने इसका पूरा अध्ययन कर लिया है। उनसे संबंधित जो हमारे पद्य हैं, जो गद्यांश हैं, उनको लेकर के भी हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा हितोपदेश का मित्र लाभ जो भाग है वह हमारा पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। अगली क्लास में नए किसी विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।